देखिए ये पेपर सेट जो है 2021 के स्टार्ट हो गए हैं। 2022, 2023 और 2024 की प्लेलिस्ट अलग अलग बना दी गई है, उसको वहाँ पे सॉल्व कर दिया गया है। अब 2021, इसके बाद 2020 का, ठीक। तो पेपर से पहले 2020 तक हम कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। और ये फिजिक्स का है, क्लास 12 है, ठीक। बाकी किसी भी बोर्ड का बच्चा हो, अगर उसको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन होके वहाँ क्वेश्चन भेजेंगे, आपका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो यूपी बोर्ड के लिए है, बाकी कोई सा भी बोर्ड देखना चाहे तो देख सकता है। इसमें क्या है कि इसमें ये हमसे कहा जा रहा है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का किरण आरेख बनाना है, ठीक है। कब बनाना है? जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। मतलब कुल मिला के आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इमेज बनानी है, उसका 1 नंबर या 2 नंबर मान लो। बाकी 3 नंबर में ये न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में क्या है कि एक प्रेक्षक है जो कि स्पष्ट दृष्टि से न्यूनतम दूरी, यानी यहाँ पर जो ये दिया गया है 25 सेंटीमीटर, ये है हमारे पास जो प्रतिबिंब बन रहा है, जो प्रेक्षक देख रहा है, ठीक है। जो प्रेक्षक देख रहा है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है प्रतिबिंब, ठीक है। तो यानी ये हमारे पास कैपिटल डी है और इसी को हम लोग क्या कहेंगे? वीई कहेंगे। वीई का मतलब है जो आई पीस है उससे वस्तु कितनी दूरी पे प्रतिबिंब बना रही है। इसके बाद क्या है? इसके बाद दिया गया है कि जो हमारे पास ये है अभिदर्शक लेंस और नेत्र लेंस, इनके बीच की फोकस दूरियां जो हैं, यानी इनकी फोकस दूरी कितनी है? अभिदर्शक की है 8 × 10⁻³ मीटर, और जो हमारे पास नेत्र लेंस है उसकी फोकस दूरी है 2.5 × 10⁻² मीटर। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि जो वस्तु रखी गई है वो अभिदर्शक से 9 × 10⁻³ मीटर की दूरी पर रखी गई है, ठीक है। अब आपको ये बताना है, क्या क्या बताना है कि आपको ये बताना है कि अभिदर्शक यानी ऑब्जेक्टिव लेंस और नेत्र लेंस के बीच की दूरी बतानी है, और इसके बाद उनकी क्षमता बतानी है, ठीक। तो सबसे पहले तो क्या है, हम इसका डायग्राम बना देते हैं, क्योंकि डायग्राम बनाना आ जाएगा तो काम हो जाएगा। उसी हिसाब से हमको इसको एडजस्ट करना होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमेशा याद रखना, जब भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात होती है तो हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो छोटा होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता है और नेत्रिका लेंस बड़ा होता है। ये हमेशा दिमाग में याद रखना है ना, क्योंकि ये नहीं समझ में आएगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी, क्यों छोटा क्यों बड़ा। ये हमेशा याद रखना क्या कि हमारे पास जब भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात होती है तो ऑब्जेक्टिव लेंस ये है, नेत्रिका लेंस ये है। ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा, ठीक। तो यहाँ से फिर इसके बाद इसकी मेन एक्सिस बना देते हैं। इसकी मेन एक्सिस हम इसे बना देते हैं। ये कौन सा लेंस है? ये हमारा है ऑब्जेक्टिव, जिसको अभिदर्शक लेंस कहा जाता है। कौन सा? अभिदर्शक। और ये जो है ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस, ठीक। नेत्रिका लेंस कहा जाता है। यहाँ पर जो वस्तु रखी गई है, ये वस्तु रखी गई है, इस वस्तु की इमेज बनाने के लिए 2 लाइन जाएंगी। एक ऐसे जाएगी जो कि हमारे पास ऐसे हो जाएगी, और जो दूसरी है इसकी मेन एक्सिस से पास होगी, यानी यहाँ से पास होनी चाहिए। ये दोनों जहाँ आपस में मिलेंगी, ये दोनों जहाँ आपस में मिलेंगी, ठीक है। इसको थोड़ा सीधा बनाना है, तिरछा नहीं बनाना। ठीक है, यहाँ हम मान लेते हैं यहाँ पे मिल गई, जहाँ पे मिलेंगी ये इनकी इमेज बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी अगर H है तो ये हमारी क्या होगी? H डैश होगी। ये इमेज का साइज बता रहा हूँ मैं। इसके बाद क्या है, ये जो है हमारे पास ये फोकस दूरी है इसकी F0 की ये फोकस दूरी है, और जो वस्तु की दूरी है, जो इमेज बन रही है, ये कितनी है? ये हमारे पास V0 है, और ये जो है ये क्या है? ये U0 है, ठीक। इसके बाद अब हमें क्या करना है, ये जो इमेज बन के तैयार हुई है इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। किसका करेगी? ऑब्जेक्ट का। तो इसकी इमेज बनने के लिए क्या होगा, एक ऐसे जाएगी जो कि ऐसे निकल जाएगी, दूसरी इसके सेंटर से पास होगी यहाँ से। तो ये इसका इमेज कहाँ बनेगा जाके? इसका इमेज कहीं पर इनफाइनाइट पे कहीं पर जाके बनेगा,
जो कि हमको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो इसकी इमेज बहुत दूर बनेगी जाके, ये जैसा आरेख बनाया था सब आपने बना के दिखा दिया, ठीक है। अब ये जो है, ये जो दूरी है ये क्या होगी, ये वस्तु की दूरी होगी। यूई का मतलब होगा कि हमारे पास जो नेत्रिका लेंस है उससे वस्तु की दूरी, और वी यू नॉट का मतलब है ऑब्जेक्ट, ये अभिदर्शक लेंस को ऑब्जेक्टिव लेंस भी कहा जाता है, क्या ऑब्जेक्टिव, इस वजह से वी नॉट लिखा जा रहा है। और ये हमारा क्या है, आई लेंस, तो आई वाला है, तो इस वजह से यूई वस्तु की दूरी। अब हमारे पास जो इसकी इमेज बन रही है वो कहीं इनफाइनाइट पे बन रही है, कहाँ पर बन रही है, इनफाइनाइट पे, लेकिन एक कोई प्रेक्षक बैठा है, प्रेक्षक बैठा है यानी एक आदमी है कोई यहाँ पर है। अब जब इसको यहाँ से देखना होता है तो इसकी इमेज तो यहाँ पे नहीं बन पाएगी, लेकिन अगर ये पीछे साइड देखेगा बैक साइड करके, तो बैक साइड जब देखेगा तो इसकी इमेज जो यहाँ पे उसको बनते हुए दिखेगी। ये जो लाइन है ये वाली हमने आगे बढ़ाई, एक दूसरी ये वाली लाइन आगे बढ़ाएंगे, तो ये जो दोनों लाइनें आपस में जहाँ मिलेंगी, ये जो लेंस ये, ठीक है, ये जहाँ मिल के तैयार होंगी तो ये यहाँ पे कहीं पर मिलेंगी जाके, मान लेते हैं। ये यहाँ पे कहीं बनेगी, ठीक है। तो ये हम मान लेते हैं एच आई मान लेते हैं, फाइनल इमेज है, ठीक। ये जो दूरी है जिसको इसने बोल दिया है 25 सेंटीमीटर है, ये जो दूरी है ये हमारे पास कितना है, डी है, और ये हमारे पास 25 सेंटीमीटर है। ये डायग्राम आपको बना के दिखाना है इसमें, ठीक है। तो ये डायग्राम ऐसे बना देना, बाकी अब न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, तो 2 नंबर करीब इसमें मिल जाएगा, 3 नंबर आपको न्यूमेरिकल मिल जाएगा। इसको बना के हमने आपको इस वजह से दिखाया कि आप ऐसे बनाएंगे, ये सीधा रखना, थोड़ा उसके सही नहीं घुमा देना कि पतंग के सही लहर मारे, ये बिल्कुल स्ट्रेट करके दिखाना होगा। स्केल रख के खींच देना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब ऐसे बनाने में तो दिक्कत आ ही जाएगी, ठीक है। ये इसको आपको सीधी खींचनी स्ट्रेट बिल्कुल, और ये पतंग के सही लहराना नहीं है, ये वाली भी इमेज सीधी बनाएंगे। तो इसको आप बना लेना, ये समझाने का मतलब है कि इनको जब बैक साइड में लाओगे तो ये पीछे कहीं पर मिल जाएंगी। अब जैसा पूछा गया है वो बता देते हैं, क्या दिया है। पहले हमारे पास जो दिया गया है एफ नॉट दिया है, कितना है एफ नॉट, ये कितना है, ये हमारे पास है, क्या है, ये है एफ नॉट की वैल्यू कितनी है, 8 × 10⁻³ मीटर है, जिसको हम सेंटीमीटर में बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 0.8 सेंटीमीटर, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। इसके अलावा देखो क्या है, ये हो गया। फिर उसके बाद एफ ई दिया हुआ है, एफ ई कितना है, एफ ई की वैल्यू ये हमारे पास है, ये है 2.5 × 10⁻² मीटर है, तो इसको भी सेंटीमीटर बना लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ये कितना आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो मीटर में दिया हुआ है, इसको सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई जब इधर करोगे ना तो ये 0.8 बचेगा, जब इधर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2.5 बचेगा। और क्या दिया है, और हमारे पास दिया हुआ है यू नॉट कितना दिया हुआ है, यू नॉट हमारे पास दिया हुआ है, कहाँ गया, ये दिया हुआ है, ये अभिदर्शक लेंस से जो वस्तु रखी गई है 9 × 10⁻³ क्या है मीटर में, इसको भी मीटर सेंटीमीटर में बनाना होगा क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में ही रखना है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.9 सेंटीमीटर, 0.9 सेंटीमीटर है, 0.9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सब वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है पहले एल क्या है, ये एल जो है इन दोनों के बीच की दूरी है, दोनों लेंसों के बीच की दूरी है एल, इसको फाइंड करना है। ये क्या होगी, वी नॉट और यूई को मिला दो, वी नॉट प्लस यूई, जो कि हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। इसके बाद अलावा क्या फाइंड करना है, मैग्नीफाइंग पावर एम, जो कि क्वेश्चन मार्क है, ये भी दोनों हमें फाइंड करने हैं। बस अब हमें क्या करना है, सबसे पहले वी नॉट फाइंड कर लेना है, फिर उसके बाद यूई फाइंड कर लेना है, और फिर दोनों को जोड़ देना है तो हमारे पास एल की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद मैग्नीफाइंग पावर फाइंड कर लेंगे फार्मूले से, मैग्नीफाइंग का पावर जो फार्मूला होगा m = क्या होगा,
एम नॉट और एम ई। अब इसका एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम नॉट की वैल्यू होती है वी नॉट माइनस का यू नॉट, वी नॉट यू नॉट, वी नॉट ऊपर होता है यू नॉट नीचे होता है, ठीक है। और क्या होता है, और यहाँ पर हमारे पास होता है एम ई जो होता है 1 प्लस डी बाई एफ ई। तो ये वाला फार्मूला हम यूज कर लेंगे तो हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर भी आ जाएगी। ठीक है, ये सारी वैल्यू हमें निकालनी है। अब कैसे निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना होगा वी नॉट। कैसे लगाओगे, लेंस वाला फार्मूला लगा दो। लेंस के फार्मूले से यहाँ पे देखो 1/f नॉट इज इक्वल टू 1/v नॉट माइनस 1/u नॉट। यहाँ पर f नॉट दिया है, u नॉट दिया है, v नॉट नहीं दिया है, वैल्यू पुट कर देंगे। f नॉट की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर सबसे पहले इसको हम अरेंज कर लेते हैं, इधर ही इसको अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। अरेंज करने का मतलब है, इसको अरेंज करने के लिए इस वाले पार्ट को हमें निकालना है, तो इस वाले पार्ट को इधर भेज दो, तो यहीं पे कर लेते हैं 1/v नॉट इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट हमारे पास इस तरफ भेज देंगे 1/f नॉट और इसके बाद प्लस 1/u नॉट। ये बात समझ आ गई। इसको हमने अरेंज कर लिया है, ये वाले पार्ट को निकालना है हमको, तो इस वाले पार्ट को इस तरफ भेज दिए हैं। अब जो देखो लेंस के, अगर हमारा ये लेंस है, लेंस के इस तरफ वस्तु होगी, लेंस के लेफ्ट साइड जाना होगा तो निगेटिव लेंगे, और लेंस के राइट साइड जाना होगा तो पॉजिटिव लेंगे। तो हमारे पास वैसे भी ये उत्तल लेंस है, ये भी उत्तल लेंस है, इनकी फोकस दूरियां पॉजिटिव होंगी, ठीक है। केवल हमें वस्तु की दूरी पे ध्यान देना है। तो इसके क्या है, वी नॉट हमारे पास इस तरफ है। कैसे है, वी नॉट की वैल्यू ये रखी हुई है, तो हम क्या करेंगे, जब इस तरफ हमको जाना होगा, लेंस के राइट साइड जाना होगा, लेफ्ट साइड जाना होगा, तो निगेटिव वैल्यू लेना है हमको, ठीक है। तो चलो यहाँ से वी नॉट 1/v नॉट इज इक्वल टू एफ नॉट की वैल्यू कितनी है, एफ नॉट की वैल्यू हमारे पास अभी आई थी, ये क्या है 0.8, ये सब सेंटीमीटर में रखना है 0.8 प्लस ये क्या है 1/u, ये प्लस लिखोगे, लेकिन u की वैल्यू कैसे लोगे, निगेटिव लोगे ना, क्योंकि इस तरफ आ रही है। तो कितनी है, माइनस का 0.8, ठीक। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 0.9 है, सॉरी। अब इसके पॉइंट को हटा के ऊपर पहुंचा दो, तो यहाँ से वी नॉट इज इक्वल टू 10 बाहर डिवाइड बाई 8 और माइनस, ये वाला माइनस ऊपर आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 9। एलसीएम ले लो, वी नॉट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 72, ठीक है। और ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर हमारे पास 10 तो कॉमन रहेगा दोनों से, 9 माइनस 8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 72। तो यहाँ से वी नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 7.2। तो ये वी नॉट आ जाएगा मेरे पास 7.2 सेंटीमीटर। तो वी नॉट पॉजिटिव आया, इसका मतलब जो इमेज ये बन रही है, ये जो बन रही है, ये कहाँ है, लेंस के राइट साइड है, इस वजह से पॉजिटिव है। तो ये पता चल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, यूई फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, यूई। तो इसके लिए देख लो यहाँ पर, जब यूई फाइंड करना है तो 1/fe इक्वल टू 1/ve और माइनस 1/ue, ये हमें फाइंड करना है यूई। देखो एक बात सुनो, वी जो है, ये जो डिस्टेंस दी गई ना, ये 25 सेंटीमीटर, यही हमारा वी है। क्या है, वी है। ये लास्ट में जो प्रतिबिंब की इमेज बन रही है, प्रेक्षक ने जो देखा है। एफई की वैल्यू कितनी है, एफई की वैल्यू हमारे पास कहाँ गई, ये है माइनस, ये पॉइंट है, तो ये क्या है 0.25, ठीक है, इज इक्वल टू 1/v, वी कितना है 25, ठीक है, और ये क्या है मेरे पास 1/ue है, ठीक। अब सुनो, ये जो दूरी है, ये दूरी कहाँ पे है, इस तरफ है। ये जो वस्तु की ये जो दूरी मान रहे हैं, ये वाली कहाँ पे, ये लेंस हमारे पास ये है। ये जो दूरी रखी है यू वी, कैसी है, निगेटिव है ना, क्यों है, क्योंकि लेंस के इस तरफ है, राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड। तो ये क्या रखोगे, माइनस रखोगे, ठीक। अब यहाँ से हमारे पास 1/ue इज इक्वल टू 1/ue इज इक्वल टू, ये क्या है, इस वाले पार्ट को मिडल दें, इधर को इसको पहुंचा दो 1.25, ठीक। ये वाला पार्ट हमारा इधर ही रहेगा, ये वाला पार्ट हम इस तरफ ले आए हैं, इसको इधर पहुंचा दिए प्लस। तो यहाँ पर हमारे पास ये पार्ट हमारा कहाँ है, इसको हम इस तरफ लाए हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस रखो, ये भी माइनस है, ठीक। तो 1/ue इज इक्वल टू, ये इसका जब पॉइंट हटाओगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ये ऊपर जब इसको पहुंचाओगे तो कितना बचेगा, माइनस का, ये कितना बचेगा, ये पॉइंट का 10 हो जाएगा, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा माइनस का 11/25,
ठीक है, ये बात समझ में आई। ये निगेटिव वैल्यू क्यों ली है हमने, ये लेंस के इस तरफ है, इस तरफ, इस वजह से हमने निगेटिव वैल्यू ली है। वैसे इसका प्रतिबिंब कहीं पर बनेगा, अनंत पे जाके, इससे बनेगा नहीं ना, लेकिन जो इमेज हम यहाँ पे बना के दिखा रहे हैं वो उस तरफ बना के दिखा रहे हैं। इस वजह से यहाँ से यूई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यूई निगेटिव आएगा, कितना आएगा 25/11, वो भी निगेटिव के साथ। ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या है, ये निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये बता रहा है कि जो वस्तु रखी गई है वो इसके लेंस के लेफ्ट साइड है, ठीक है। और जो इसकी इमेज बनी थी ये भी हमको यहाँ पर निगेटिव दिखाना पड़ेगा। क्यों दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पे बन रही है, ठीक। बाकी अगर इसको आप पॉजिटिव दिखाएंगे तो फिर फंस जाएंगे शायद। तो ये हमारा आ गया। अब हमारे क्या काम करना है, सबसे पहले ये हमारा तो हो गया। अब हमें क्या निकालना है, एल। एल निकालना है तो क्या करोगे, एल निकालने के लिए, एल के लिए क्या है, एल के लिए इज इक्वल टू क्या होगा, वी नॉट प्लस यूई। यहाँ पर निगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं होगा, यहाँ पर ये निगेटिव ये बताएगा कि वस्तु यहाँ पे रखी है। बाकी यहाँ पे जब रखेंगे तो दोनों को मैग्नीट्यूड रखेंगे, ठीक है ना। ये मत समझना कि यहाँ पर निगेटिव वैल्यू पुट करना होगा, निगेटिव नहीं रखेंगे। निगेटिव बस ये बताता है कि जो इमेज बन रही है वो लेंस के इस तरफ बन रही है, ठीक। चलो एल इज इक्वल टू वी नॉट। वी नॉट कितना है हमारे पास, वी नॉट अभी हम निकाल के लाए थे, ये 7.2 सेंटीमीटर। और ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 25/11। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 7.2, इसको काट दो जरा, 11 दूनी 22, इसके बाद यहाँ पर बचेगा 3, 11 दूनी 22, फिर हो जाएगा 3 बचा 30 हो गया, फिर उसके बाद 8 बचा 77, ये इतना आ जाएगा 2.27। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 9 ना, और सॉरी 7 आ जाएगा, ये फिर उसके बाद 7 आया, फिर उसके बाद ये 4 हो गया, फिर उसके बाद ये 9 हो गया। तो ये हमारे पास जो एल आ गया कितना आ गया 9.47 सेंटीमीटर, ठीक। ये हमारे पास पता चल गया कि इन दोनों लेंसों की बीच की दूरी कितनी है, 9.47 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमारे पास क्या बचा, दूसरा काम। दूसरा काम क्या बचा, इसने पूछा था कि मैग्नीफाइंग पावर बताना है, क्षमता बतानी है, आवर्धन क्षमता, ठीक। तो आवर्धन क्षमता बोले तो इसके लिए फार्मूला जो होगा, आवर्धन क्षमता एम इज इक्वल टू क्या होगा, एम नॉट एम ई। इसको प्रॉपर लिखेंगे तो एम नॉट की वैल्यू क्या होती है, वी नॉट यू नॉट, ठीक है, वी नॉट यू नॉट। और यहाँ पर क्या लिखोगे, एम ई की वैल्यू होती है 1 प्लस कैपिटल डी डिवाइड बाई एफ ई। चलो वैल्यू पुट करो बस फार्मूले में और आंसर ले लो। एम इज इक्वल टू वी नॉट, यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर जब हम माइनस यहाँ लगा दिए ना, इसके बाद जो वैल्यू पुट करेंगे उसमें कोई साइन से मतलब नहीं होगा, ये सीधे ही अपने आप में इसमें जो भी वैल्यू पुट की जाएंगी सब अपने साइन पॉजिटिव के साथ रखी जाएंगी। ये निगेटिव आगे लगा हुआ है, इसके बाद जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो सब सेम साइन से रखेंगे, यानी पॉजिटिव साइन रखेंगे, समझ रहे ना। यहाँ पर कोई साइन का खेल नहीं होगा, ये फार्मूला अपने आप में पूरे कंप्लीट है, इसमें जो वैल्यू पुट करना है पॉजिटिव वैल्यू पुट करना है, ठीक। यहाँ देख रहा, ठीक है। तो माइनस वी नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, वी नॉट की वैल्यू ये आई थी माइनस का 7.25, और यू नॉट हमारे पास कितना था, पॉइंट का 9, ये देख लो पॉइंट का 9, यहाँ 1 प्लस डी कितना है 25 है, एफ ई कितना है, ये भी हमारे पास 2.5 है, ठीक है। सॉल्व करो, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, तो यहाँ से काटोगे तो 8 बार में चला जाएगा 8, यहाँ से एक जीरो बढ़ा दो इसमें, सॉरी एक जीरो बीच में नहीं, यहाँ पे बढ़ेगा एक जीरो, यहाँ बढ़ेगा, ये काटोगे 10 बचेगा, 10 से 11 हो जाएगा 11। तो ये हमारे पास एम कितना आ जाएगा 88। माइनस का, माइनस चिन्ह ये बताएगा जो इमेज बन रही है बस उल्टी बन रही है। मैग्नीफाइंग ये जो माइनस आता है ये बताता है कि जो इमेज बन रही है वो पहले वाली इमेज जो बनी थी इस वाली इमेज का 88 गुना है, वो निगेटिव बता रहा है कि उल्टी बन रही है, ठीक है। तो हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर क्या आ गई, एम इज इक्वल टू आ गया माइनस का 88। तो ये आंसर आ गया, ठीक। तो हमारे पास आंसर क्या क्या हुआ, आंसर हमारे दो जो थे, एल की वैल्यू कितनी आ गई 9.45 सेंटीमीटर, और इसके बाद एम कितना आ गया, एम आ गया मेरे पास 88, ठीक। ये हमारे पास दो आंसर आ गए। देख लो, समझ लो, डायग्राम बना देना और प्रॉपर वे में कर देना, पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर कटेगा नहीं। देखो लेक्चर बड़ा हो जाता है, इस पर अगर ध्यान देंगे ना तो क्वेश्चन हमको हवा में समझाना नहीं है, हमें क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, और कोई नया क्वेश्चन आता है तो उसको करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। यही इस वजह से अगर ये प्रॉपर आपको पता रहेगा ना तभी आप कर पाएंगे। अगर हवा में हम फार्मूला रखते हुए चले जाएं और दिखाते हुए चले जाएं कि ये आ गया, खत्म काम, तो इससे हमें तो देखने वाले देख ही लेंगे,
लेकिन जो और बच्चे देखेंगे, जो कोई नया क्वेश्चन आ जाएगा, वैल्यू चेंज होगी तो कन्फ्यूजन आ जाएगी। तो इस वजह से हम प्रॉपर आपको दिखाते हैं कि कहाँ से क्या बन के तैयार हुआ है, कैसे बनेगा। ठीक, ये आदमी अगर यहाँ पे देखेगा तभी इसकी इमेज बनेगी, नहीं तो इस वाले लेंस से तो इसकी इमेज इनफाइनाइट पे बनेगी जाके। अब अगर आपको समझ में आया है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों तक पहुंचा देना चैनल को। ठीक है, बाकी मैं बार बार बोलता हूँ, आप किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप टेलीग्राम में आइए। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको वहाँ पे भेजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का। ठीक है, इसके बाद उसका सोल्यूशन जितनी जल्दी होगा हम आपको बना के दे देंगे। ठीक, तो आपको बस करना है, टेलीग्राम में आना है, ज्वाइन होना है, क्वेश्चन भेजना है, उसका सोल्यूशन हम आपको वीडियो में बना के दे देंगे। बस आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और सपोर्ट का मतलब है कि दोस्तों तक ये पहुंचाइए चैनल को। ठीक है, आगे अगर कोई जेई नीट की तैयारी करेगा वो भी क्वेश्चन भेजेंगे तो उनको भी सॉल्व करके हम दे देंगे। चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।